बज़्म हस्ती के ताजदार आए, गुलशने दहर की बहार आए। बज़्म हस्ती के ताजदार आए, गुलशने दहर की बहार आए। जिसके दामन में छुप सके दुनिया, वो रसूले करम शेयार आए। हज़रात गिरामी, आज की यह महफिल जश्न ईद मिलादुन नबी के नाम से मौसूम भी है। इश्तिहारात के जरिए जो हेडिंग है, कुरान करीम की जिस आये मुबारका की मैंने तिलावत का शरफ हासिल फरमाया है, परवरदिगार आलम ने वाज़ह लफ्ज़ों में ऐलान फरमाया, ए महबूब, हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। वो हर आलम की रहमत हैं, वो हर आलम में रहते हैं। वो हर आलम की रहमत हैं, वो हर आलम में रहते हैं। बफैज़े रहमतुल्लिल आलमीन, रहमत ही रहमत है। कायनात के अंदर कोई भी चीज़ बेमकसद और बेमाना नहीं है। खालिके कायनात ने लफ्ज़ रहमत से मुखातब करके जब अपने इस महबूब पैगंबर को खाकदान गीती पे जलवागर किया, तो फिर इंसान के जहन में एक उठने वाला सवाल उठा कि क्या वो ज़माना ज़हमत ज़दा था। हालात के पसमंज़र का जायज़ा लिया गया तो समझ में आया कि हाँ, चार जानिब जुल्म बर्बरियत की आंधियां अपने शबाब पर थीं। हर तरफ खुद साख्ता कवानीन थे और मामलात ये थे कि कमज़ोरों का हक छीना जा रहा था, बेवाओं पे अत्याचार किया जा रहा था और जुल्म की वो चीजें वजूद में थीं जो इंसान की इंसानियत को शर्मिंदा कर देने वाली थीं। अगर हम तारीख का जायजा लें तो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत तैयबा से कब्ल और उस दौर के हालात पर तो पूरी रात शायद तारीख के अहवाल को बयान करने में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मैं इख्तिसार के साथ रहमतुल्लिल आलमीन की शान रहमतुल्लिल आलमीनी के मौजू पर गुफ्तगू करने से पहले ज़हमत के उस दौर के माहौल का जायज़ा लिया जाए। और उस दौर में जो सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क माना जा रहा था, जहाँ हिकमतो दानाई और फ़लसफ़े का वजूद था, उस मुल्क को यूनान कहा जा रहा था। मैं सोचता हूँ उसे भी ले लिया जाए जिस सरजमीन पर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। वो कैपिटल दुनिया का जहां आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, उस खित्ते अरब को भी ले लिया जाए। और जाहिर सी बात है, जब किसी की कमियों पर उंगली उठाई जाती है तो फितरत का तकाजा है कि उंगली उठाने पर एक उंगली तो उधर जाती है, तीन उंगलियां अपनी तरफ बार बार कहती हैं जरा अपने आप को भी खंगाल लो। इस वजह से अगर मैं यूनान की तारीख को बयान करूं, अरब की तारीख पर इख्तिसार के साथ इशारा करूं और वहीं पे जिस मुल्क में हम रहते हैं इसे छोड़ दिया जाए तो शायद ये दयानतदारी से खाली होगा। इसलिए इख्तिसार के साथ दो चार बातें गुफ्तगू के दरमियान पेश करके मैं असल मौजू पे तमहीद के तौर पर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात विलादत तैयबा से कब्ल मक्का मुकर्रमा के हालात और अरब के हालात, वो ऐसे ऐसे कवानीन थे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़ुबान कासिर है कि बयान करें। मिज़ा एग्जाम्पल के तौर पर कि वहाँ बच्चियों को जिंदा दफन करने की जो प्रथा चल रही थी वो तो थी ही, बेवाओं के साथ जो सलूक हो रहा है वो तो अपनी जगह था ही। वहां बाप अगर दूसरा निकाह कर ले और बाप का इंतकाल कर जाए तो वर्से और तरके में उस माँ को भी हिस्सा बना लिया जाता था। ऐसी इंसानियत शोज हरकतें उस सरजमीन पे। जाहिर सी बात है कि ऐसे पुरफितन दौर में, ऐसे बुरे दौर में इस कानून को कानून साज पैगंबर की जरूरत थी। हमने ये देखा कि शायद वहां जहालत रही होगी। तालीम याफ्ता इलाके को देखा जाए, बड़े बड़े अरस्तू और बुकरात जिस सरजमीन पे पैदा हुए
वो सरजमीन बड़े ज़माने से फ़लसफ़े और हिकमत में आगे रही यूनान की। हमने यूनान को देखा कि वहाँ तालीम याफ्ता लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ के हालात क्या हैं। तो मालूम ये हुआ कि वहाँ बच्चियों को जिंदा दफन तो नहीं किया जाता, लेकिन कम दिन के बच्चे पैदा होने वाले 7वां से 8वां से बच्चा जो पैदा होते थे, उन बच्चों को बाप पहाड़ की बुलंदी पे ले जाता और जमीन पे पटक देता और कहता हम जंगजू और बहादुर लोग हैं, तेरी नश्व-नुमा कमजोर है, तेरा दिल कमजोर होगा, तू बहादुर नहीं होगा, तेरे अंदर शुजाअत नहीं होगी, तेरे अंदर दिलेरी नहीं होगी, कल पीठ दिखा के भागेगा मैदान से, खानदान की बेइज्जती कराएगा। इस वजह से क्या करें, अफसोस है, लेकिन तुझे जिंदा भी नहीं रख सकते। और पता ये चला कि वो कमसिन बच्चों को पहाड़ की बुलंदी से जमीन पे फेंक देते। जाहिर सी बात है कि जब एक नन्ही चीख पर्दे अजाबत से टकराई, आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। एक तरफ उस कमसिन की चीख बुलंद हो रही है, दूसरी तरफ मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां तशरीफ ला रहे हैं, वहीं ऐसी बच्चियां हैं जो बाप की उंगली थामे हुए हैं, लेकिन बाप इतना संग दिल है कि वो मिट्टियां डाले जा रहा है। वाकयात अगर बयान किए जाएं तो शायद दिल बर्दाश्त न कर सके, जुबान बोलने से कासिर हो जाए। इस सुर्खियों के हवाले से मैं इशारा कर रहा था। हमने जब उंगली उठाई यूनान पे, जब हमने उंगली उठाई अरब पे, तो फिर तारीख के सफ़हात में झिझोड़ के कहा कि क्या तुम भी वही बोली बोल रहे हो जो आज इस मुल्क के मौजूदा हुक्मरां की बोलियां हैं? क्या तुम भी उसी चीज की तायीद कर रहे हो? क्या तुम्हारा मुल्क हिंदुस्तान अमनो आश्ती का हर दौर में गहवारा रहा? हमने जब तारीख देखा तो मालूम हुआ न, आज जो बेटियों के हुकूक की बात कर रहे हैं यही बेटियों को सताने वाले लोग थे। लेकिन पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के अहवाल में जब हम दूसरी तरफ उठाए तो अरब की सरजमीन को, यूनान की सरजमीन को, कुर्रे अर्जी के दीगर और इलाकों को देखने के बाद जब हमने मुल्क हिंदुस्तान को देखा तो मालूम हुआ यहाँ बच्चियों की पैदाइश पे उन्हें दफन तो नहीं किया जाता था, उन्हें पाल जिला के बड़ा जरूर किया जाता था, लेकिन मामलात ये थे कि इनका मकाम बहुत नीचा था। इस सरजमीन पे यहाँ औरतों को कोई पैरों की जूती समझता था, कोई दीगर और चीज, कोई यूज एंड थ्रो समझता था, इस्तेमाल करो फेंक दो। पता ये चला आज जो औरतों के हुकूक की बात करने के लिए उंगली मजहब इस्लाम पे उठा रहे हैं, अगर गरीबान में झका दिया जाए, तारीख का आईना दिखा दिया जाए, तो फिर पता ये चलेगा कि बात बिगड़ती नजर आएगी। हम कभी इख्तलाफ को हवा नहीं देते, हम आईना दिखाकर बात अपनी आगे बढ़ा देना चाहते हैं, इसलिए कि अभी त्रिपुरा की सरजमीन पे जो कुछ भी हुआ, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और आजमत में जो कुछ भी कहा गया, हमारा मामला यह है कि हम अपनी बात कहना चाहते हैं लेकिन कभी किसी पे उंगली नहीं उठाते। मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे का, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। पता ये चला कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत तैयबा से कब्ल इस मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर और बहुत बाद तक, जबकि तारीख इस्लाम की वो तरवीजो इशात यहाँ नहीं हो सकी, बड़ी तादाद ना आ सकी थी, उस दौर तक यहाँ पे एक कानून, बड़ा बुरा कानून था, और वो ये कानून था कि बच्चियों को पाल जिला के बड़ा किया जाता था। ममता के आंगन से बलकर, बाबुल के आंगन से पलकर वो मैके का दरवाजा छोड़कर ससुराल आबाद करती थी, शहनाइयों की गूंज में उसे ले जाया जाता। लेकिन फितरत और कुदरत के कानून के तकाजे के एतबार पर जब शौहर उसका अगर मर जाए, बीवी बाकी रह जाए, तो अभी तक तो वो सुहागन बनकर आई थी, अब वो अभागन कही जाने लगी, अब वो डाइन कही जाने लगी, अब उसे पति की चिता पर सती होने के लिए हालात क्रिएट किए जा रहे हैं। मामला क्या था? शौहर के मर जाने के बाद उसे अभागन और डाइन कहा जाता था, उसके कपड़े उतार दिए जाते, बरहना करके बाहर फेंक दिया जाता। वो बेचारी दुखियारी अपने मैके का दरवाजा खटखटाती, अंदर से आवाज आती, ओ डायन अभागन, तू अपने शौहर को खा गई, अब किसे खाने के लिए आई है? तेरे लिए दरवाजा न खुलने वाला है, ससुराल वालों ने धुतकार दिया है, मैके का दरवाजा बंद है। ऐसे दौर में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले के हालात देखें आप, पूरी दुनिया के मंजरनामे को देखें,
दुनिया के अंदर जहां तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि हर घर में उजाला था। हर चार जानिब से आवाज बुलंद हो रही है, कहीं से बेवाओं की चीख बुलंद हो रही है, कहीं दुखिया, कहीं बच्चियों की चीख बुलंद हो रही है, कहीं कमजोरों की आवाज बुलंद हो रही है। लेकिन गौर तलब बात यह है, हर तरफ से जब ये आवाज निकल रही है, ऐ परवरदिगार, ऐ कायनात के पैदा करने वाले, कोई ऐसी जात का वजूद कर दे जो कायनात से इन तमाम दहशतगर्दी को का खात्मा कर दे, आतंकवाद का खात्मा कर दे। इस्लाम सलामती वाला मजहब, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरदिगार आलम ने खाकदाने गीती पे जलवागर किया। ऐसे पुरसतन दौर में, जिस दौर में कहीं बेवाओं को जलाया जा रहा है, कहीं बच्चियों को दफन किया जा रहा है, कहीं कमजोरों के साथ जुल्म हो रहा है, ऐसे दौर में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होती है। विलादत तैयबा के बाद तारीख गवाह है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत तैयबा के वक्त पूरा मक्का खुशहाल होता हुआ नजर आया। तारीख मिलाद का महीना चल रहा है। आप विलादत के मौजू पर जो गुफ्तगू सुनते हैं तो विलादत तैयबा के अहवाल भी सुनते रहते हैं, तारीख की तरफ बहुत ज्यादा नहीं, इसलिए कि मुझे उतने वक्त में अपनी बात को समेट देना है जितनी देर आप तमामी हजरात एक इंतजार में बैठे हैं। मैं अर्ज ये कर रहा था कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरदिगार आलम ने खाकदाने गीती पे जलवागर कर दिया। जिस वक्त में आका तशरीफ लाए उस वक्त ये ऐलान नहीं किया कि हमने रहमतुल लिल आलमीन बनाया, बल्कि शान रहमतुल लिल आलमीनी को 40 साल के बाद मगर दुनिया को पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शान पहले दिखा दी है, ऐलान बाद में हो रहा है। आका तशरीफ ला रहे हैं मक्का की सरजमीन पर, अरब के दस्तूर के मुताबिक दाइयों का इंतखाब हो रहा है। हजरत हलीमा सादिया हुजूर की दाई मां बनती हैं। हजरत हलीमा सादिया जब उठाती हैं गोद में और जब उन्हें उनकी ग़िज़ा का जो इंतजाम कुदरत की तरफ से है दाहिना हिस्सा पेश करती हैं, हुजूर नोश फरमा लेते हैं, बाएं तरफ ले जाती हैं, मुंह फेर लेते हैं, जमाने को उस दस्तूर बता रहे हैं, ऐ दुनिया के लोगों, मैं मोहम्मद अरबी जमाने के हकदारों का हक दिलाने के लिए आया हूं। ये मेरे माजाए भाइयों का हक है, इस वजह से मैं एक हिस्सा अपने हिस्से का, एक हिस्सा मैंने अपने माजाए भाइयों के लिए रखा है। इस वजह से कानून साज पैगंबर ने उस वक्त जब विलादत के वक्त चंद लम्हे, चंद दिन गुजरे हैं, उस वक्त जमाने को यह दस्तूर बताते नजर आ रहे हैं। कुछ दिन और गुजरा है, हजरत हलीमा सादिया के साथ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, इनके साथ हुजूर ताइफ की सरजमीन पर हैं और वहां के बेशुमार अहवाल ऐसे हैं, वाकयात जो आप मिलाद के हवाले से सुनते रहते हैं। यके बाद दीगरे आप तारीख स्टेप बाई स्टेप देखेंगे। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमाना मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के नाम से जान रहा है। अभी ये ऐलान नबुव्वत का हुक्म, ऐलान नबुव्वत अभी नहीं हुआ, 40 साल की उम्र में। लेकिन आप देखें जब हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रास्ता चल रहे हैं, किसी कमजोर का देखते तो उसका सहारा बन जाते, उसकी बोझ को उठा लेते, उसका साथ दे देते, अगर कोई बात होती तो उसे बहुत आसानी से तय कर लेते। बड़े बड़े मसाइल को हल करने के लिए आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैदान में चार जानिब से लोगों की जुबान पर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम निहायत अदब एहतराम से आने लगा, इज्जत व तकरीम की निगाह से देखा जाने लगा और लोगों ने सादिकुल वादुल अमीन के लक़ब से मुलक़्क़ब कर दिया। वो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जिन पर लोगों को ये एतमाद था कि मालो असबाब तो बड़ी चीज़ है, अगर बहन बेटियों को भी बतौर अमानत मोहम्मद अरबी के हवाले कर दिया जाए तो ये अमानत की तरीके से रहेंगी। इतना एतमाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात हो गया था। आप देख लें, जब एक मुनसफ की हैसियत से भी अगर देखा जाए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो किरदार अभी ऐलान नबुव्वत से कब्ल के वाकयात में आप देखेंगे। हुजूर ने नबुव्वत का ऐलान नहीं किया है, अभी शान रहमतुल लिल आलमीनी का ऐलान अल्लाह की जानिब से नहीं, हुजूर अपने किरदार व अमल से अभी जाहिर कर रहे हैं। आप देखते जाएं कि अभी मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पर खाना काबा की जो तामीर का सिलसिला खड़ा हुआ, हजर असवद के नस्ब करने के मामले में कितना बड़ा मसला खड़ा हो सकता था, तलवारें निकल चुकी थीं, मगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हिस्से में ये नेमत आई और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबकी दिलजोई करके लोगों को ये बता दिया कि मैं हकदारों का हक दिलाने वाला, मैं कमजोरों का सहारा बनकर, मैं जुल्म व ज़्यादती के खात्मे के लिए आया। पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, आप देखें कि
25 साल की जब उम्र शरीफ हो गई, चार जानिब से रिश्तों की कतार लगी हुई है। लोग चाहते हैं कि मोहम्मद अरबी हमारे घर में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिश्तों के खाहा सरबराहाने ममलकत हैं, शहजादियां हैं, लोग बड़े बड़े लोग हैं, मगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंतखाब, आका का नजर इंतखाब जाके रुक रहा है तो जमाने के बहुत बड़े नासूर को खशो खाशात की तरीके से उड़ा देना चाह रहे थे। आका कानून बाद में बनाएंगे, अमली मैदान में आना चाह रहे हैं। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंद की सरजमीन पर जहां जद्दे करीम हजरत आदम सफीउल्लाह आए थे, जहां से आका फरमाते हैं मुझे ठंडी हवा की खुशबू आती है, उस सरजमीन के उस कानून को पहले ठोकर में मार रहे हैं। इसलिए कि मालूम है कि आज इंसानों ने कानून ऐसे बना रखे हैं, बेवाओं को तो मकाम कहीं नहीं दिया जा रहा है, मगर हिंद की सरजमीन पे तो कानून ऐसे थे कि बेवाओं को पति की चिता पे सती होने पे मजबूर किया जा रहा था और एक दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता था कि वो जाए और अपने पति की चिता पे सती हो जाए। मालूम ये हुआ कि ऐसे कानून क्रिएट हो रहे थे, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कानून बनाने से पहले अमली मैदान में जमाने को बता दिया, ऐ दुनिया के लोगों, मैं जिसे चाहूं इसलिए कि मैं जिससे चाहूं निकाह कर लूं, इसलिए कि आज पूरा अरब मेरे साथ है, ख्वाहिश जाहिर कर दूं जिस कबीले में चाहूं, इसलिए कि करब के सबसे बड़े सबसे आला खानदान सबसे आला कबीले से मैं ताल्लुक भी रखता हूं। मगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जमाने को यह मिजाज दे दिया। पैगंबर ने अपनी 25 साल कमारी जिंदगी को 40 साल बेवा अम्मी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मुंसलिक करके जमाने को बता दिया, ऐ दुनिया के लोगों, मैं मोहम्मद अरबी दुनिया में हकदारों का हक दिलाने के लिए आया हूं, गिनाउने रस्म रवाज को खत्म करने के लिए आया हूं, मैं अपनी सीरत की रोशनी फैला देने के लिए आया हूं। मैं कानून बाद में बनाऊंगा, अमली मैदान पहले। 25 साल की कमारी जिंदगी को 40 साल की एक बेवा से मुंसलिक करके जमाने को बता दिया, दुनिया जिसे अभागन कहती है मोहम्मद उसे सुहागन बनाता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह फरमाया और जमाने को बता दिया है, दुनिया के लोगों, तुम जिसे अभागन कह रहे हो, लो मैं उसे अपनी ज़ौजियत में ले रहा हूं। जमाना देखता रहा, न मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहां जो पैदाइश हुई तो बेटे की पैदाइश हुई, अरब के एतबार से कोई बात नहीं, लेकिन फिर उसके बाद सैयदा ज़ैनब की पैदाइश, सैयदा उम्मे कुलसूम की पैदाइश, सैयदा रुकैया की पैदाइश, सैयदा फातिमा ज़हरा की पैदाइश, चार बेटियों को पैगंबर ने पाल के बताया और कहा, अगर तुम कहते हो कि हम आला खानदान से ताल्लुक रखते हैं, हमारे दरवाजे पे कोई हाथ मांगने के लिए दामाद आएगा, इस वजह से हम इन्हें नहीं रहने देंगे, हम इन्हें दफन कर देंगे। लो, मोहम्मद अरबी ऐसा कुछ नहीं करने वाला। एक तो बेवा से शादी किया, दूसरे बच्चियों को पाल कर दिखाया। जमाने को कानून, जमाने के उन तमाम कानून को जहां बच्चियों को दफन किया जा रहा है, मोहम्मद अरबी परवरिश कर रहे हैं। जहां बेवाओं को धुतकारा जा रहा है, हुजूर ज़ौजियत में ले रहे हैं। जहां कमजोरों को बेदखल किया जा रहा है, हुजूर कमजोरों का सहारा बन रहे हैं। और कानून बना दिया। कानून कब बनाया? अमल 15 साल पहले कर रहे हैं और उसके बाद कानून 40 साल की उम्र के बाद जब नबुव्वत का ऐलान हो रहा है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, रब का ऐलान होता है, ए महबूब, हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। सारा जमाना देख रहा है कि हुजूर की रहमतुल लिल आलमीन। यही वजह है कि अपना कोई तारीफ करे तो कोई बड़ी बात नहीं, अगर हम कर रहे हैं तो कौन करेगा, हम ना करेंगे। लेकिन आज तारीख के सफहात पर एक किताब आप देखेंगे, माइकल हार्ट की एक किताब मार्केट में आई, 100 लोग किताब आई, ईसाई है। उसकी सहाफत की दयानत ने उसे मजबूर किया कि पूरी दुनिया के लिए जिसने काम बहुत बड़ा किया है, उन जब से तारीख इंसानी का सबूत मिलता है, किसी एक मजहब की तारीख का नहीं, इंसान की तारीख का जब से सबूत मिलता है, तब से अब तक में से 100 लोगों का इंतखाब किया और उस 100 में सरे फेहरिस्त पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। क्या वो अकीदत में लिखा गया? ना, वो हकीकत में आई ये बात। तो अर्जी कर रहा था कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब खाकदाने गीती पे जलवागर हुए, उस दौर के वाकयात को आप देखा कि हुजूर ने ऐलान नबूवत से पहले अपने किरदारो अमल से उन सारी चीजों का तदारुक कर दिया, सारी चीजों का खात्मा किया और दुनिया को यह बता दिया कि अमली मैदान में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 साल की जिंदगी जो देखी गई,
हुजूर ने जो 40 साल अपने अमल से जाहिर किया, वो 23 साल में कानून बनकर परवरदिगार की जानिब से नाजिल हुआ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस कानून पर आज दुनिया की तमाम निगाहें देख रही हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर कोई इतनी इनकलाबी शख्सियत कोई दुनिया में नहीं पैदा हुई जो इनकलाबी हैसियत से देख रही है। उसकी वजह यह है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान से निकला हुआ जुमला इन हुआ इल्ला वही यूहा के मिस्दाक परवरदिगार आलम की जानिब से वही इलाही की तरीके से दुनिया में नाफिज हो रहा है। अल्लाह का हुक्म नबी रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान से आया हो रहा है। कानून जो भी बना, आज सारे मज़ाहिब के कवानीन में तरमीम की जरूरत पड़ी, मगर इस्लाम का कानून उसमें तब्दीली की जरूरत नहीं पड़ी। जब इस्लाम के कानून में तब्दीली की जरूरत नहीं पड़ी, आज हर 200 साल 250 साल पे साइंस की थ्योरी फेल हो जाती है, कभी वो इस्लाम से टकराती है और कलमा पढ़ने वाला भी गुमराह होने लगता है। अरे नहीं, आज तरक्की याफ्ता है, रिसर्च ये कहता है, रिसर्च ये कहता है। हम ये कहें रिसर्च तो 1400 बरस से होता रहा, लेकिन आखिर में पता ये चला कि वो फाइनल जब आता है 100 साल के बाद कोई आता है उसे तोड़ देता है, 200 साल के बाद कोई थ्योरी आती है उसे तोड़ देती है। 1400 बरस से पैगंबर इस्लाम का कानून अपनी जगह है। अब उस कानून इस्लाम में आखिर हमें क्या कमी नजर आ रही है? हम गौर करें कि आखिर उसमें हमें क्या नजर आ रहा है कि हम अपनी कमियों को, हम अपने अंदर कमियों को नहीं देख रहे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिंदगी गुजारने का एक वसूल बताया। दुनिया की तमाम कौमें कह रही हैं कि पैगंबर इस्लाम ने जो कानून बताया उसमें शिफा भी है, उसमें तरक्की भी है, उसमें निजात भी है। लेकिन आज हमारा मामला है, हुजूर ने कहा चेहरा ऐसा होना चाहिए, हमारा चेहरा वैसा नहीं है। हुजूर ने कहा सोने का अंदाज ऐसा होना चाहिए, हमारा अंदाज वैसा नहीं है। हुजूर ने कहा खाना इस तरीके से खाओ, हम उस तरीके से नहीं खाते। हुजूर ने बताया पानी इस तरीके से पियो, हम उस तरीके से नहीं पीते। हुजूर ने कहा नमाज़ें मेरी आंखों की ठंडक है, हम नमाजों से दूर हैं। पता ये चला कानून पैगंबर इस्लाम के जरिए से जो कुछ भी हमें मिला उस पर हमारा अमल क्या परसेंट है। यकीनन अगर उस पर अमल कर लें तो हम आज भी तरक्की की शाहराह पर होंगे, आज भी कामयाबियां हमारे कदमों में होंगी, आज भी कदमों को चूमती हुई हमारी कामरानियां हमारे नजरों में होंगी। लेकिन कमाल यह है कि आज हम अफसोस कर रहे हैं। अफसोस इस बात का नहीं, अफसोस इस बात का होना चाहिए कि पैगंबर इस्लाम की तालीमात पर हमारा अमल नहीं है। अरे तालीमात पे अमल अगर आज हो जाए तो आज अगर हमारा अमल हो जाए कल हमारी कामयाबी नजर आएंगी। वजह यह है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात पे अमल करने वाली शख्सियत, हमने कहा माइकल हार्ट की उस किताब के अंदर पैगंबर इस्लाम को क्या अकीदत में लिखा गया था? नहीं, दयानत दुनिया के 100 लोग में सरे फहरिस्त अगर कोई जात है तो वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लेकिन उसी आइडियोलॉजी पे काम करके दुनिया की तरक्की याफ्ता एक बादशाह, एक बड़े बड़े बादशाह पैदा हुए, बड़े बड़े लोग पैदा हुए। लेकिन अगर उस 100 लोगों में 50वें नंबर पर किसी का नाम सबसे ज्यादा नुमाया है तो वो सैयदना फारूक आजम का है कि इतने कलील मुद्दत में आर्मीनिया से लेकर फलस्तीन तक इस्लाम का परचम बुलंद करके दिखा दिया और ये बता दिया कि दुनिया के लोगों तुम्हें किस चीज की जरूरत है। इस्लाम हर सारी चीजों को पूरा करता है। इस्लाम मसावात का दर्स देता है, इस्लाम अखलाकियात का दर्स देता है, इस्लाम निजाम के तमाम मामलात को दुरुस्त चुस्त रखता है, इस्लाम के कवानीन पर अमल करने का मामला यह है। आप सोचे कि सहराए अरब से निकलकर अरब से अजम की वादियों तक नहीं, एशिया के अंदर, यूरोप के अंदर और अफ्रीका में तीन बर्रे आजमों पे सैयदना फारूक आजम का परचम, इस्लाम का परचम नस्ब होता हुआ फारूक आजम के दौर में नजर आ रहा था। आज हमारे हाथों से हमारी जमीन छिनती हुई नजर आ रही है। सिर्फ फर्क इतना है वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीक़ कुरान होकर। वाखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।